केजरीवाल साहब कहाँ हैं? लिफ्ट करेंगे वो सब बताइए। डबरा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने के लिए मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पाइपलाइन डालने के साथ ही अब पंप हाउस का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है, जिसका पूजन आज शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्र से अपने पुराने रिश्ते को गिनाया और कहा कि क्षेत्र का विकास सिंधिया परिवार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, स्थानीय पूर्व मंत्री इमरती देवी की मांग से योजना सभी के संयुक्त प्रयासों से संभव हो सकी है। मंत्री जी और आपकी ये बेटी, जिस दिन ये योजना भ्रमित रही, लेकिन आज हमारी जनता को होगा कि इस नहर का पानी जल्दी से जल्दी इनके बीच में आएगा तो इनको पता चलेगा। पंडित जी बटन दबते ही दौड़ लगा दे ना। और क्या किया इन्होंने? अभी भरत सिंह जी मुझे समझा रहे थे, जो 300 करोड़ रुपए शिवराज सिंह जी ने मां रतनगढ़ की परियोजना के लिए दिया था। और क्या नाम? मां रतनगढ़ सिंचाई की परियोजना के साथ पार करी जिगनिया की नहर की योजना। और आज मुझे खुशी है कि इमरती देवी जी का जो सपना था, जो प्रत्येक जन जन को अपना मानते हैं, ऐसे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 30 गांव के लिए इमरती जी के प्रयास से 272 करोड़ रुपए 36 गांव के लिए स्वीकृत किए गए हैं। और जिस पंप हाउस का आज भूमि पूजन हुआ है, उसके माध्यम से इस क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे पास सक्षम नेतृत्व आज मंच पर विराजमान है, श्रीमंत सिंधिया जी। निश्चित रूप से मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, देखिए ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मुझे ये कहना भ्रमित रही, लेकिन आज हमारी जनता को होगा कि इस नहर का पानी जल्दी से जल्दी इनके बीच में आएगा तो इनको पता चलेगा कि हाँ, इमरती हमारी लड़ाई लड़ रही थी कि नहीं लड़ रही थी। मेरी ये कई भावना थी पूरे दिल से कि इस क्षेत्र में पानी लगने लगे। जो क्षेत्र में हमारे में सरसों होती है, सुआ होता है, अलसी होती है, कभी होती है ही नहीं। तो ऐसी क्षेत्र में अगर पानी लगेगा तो इसका नाम भारत सिंधिया जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमें तो मिल ही जाएगा। फिर तो हम चाहते हैं कि आप सभी चाहते बना, वो इस बात की प्रेरणा है, इस बात का संदेश है कि जल के बिना कुछ नहीं हो सकता। जल है तो कल है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज एक बड़ी सौगात परम सत्य हम सबके नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपको देने आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण और अति आधुनिक योजना की शिलान्यास के समारोह में हम लोग उपस्थित हैं, जहां एक तरफ सिंचाई की मांग और सिंचाई की ज़रूरत हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में सदैव रही है। आज जिस योजना की स्वीकृति हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है, जिस योजना के लिए निरंतर प्रयास स्थानीय स्तर पर हमारी पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी जी, शेजवलकर साहेब, मैं, भरत सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, हम लोग सब साथ में मिलकर कर रहे थे।
आज हमारे संयुक्त प्रयास का लाभ हमारे अंचल के अन्नदाताओं को मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट जी को भी, उनकी पूरी टीम को। आप लोगों ने बड़ी अच्छे तरह से समझ लिया है कि ये योजना भारत के तकनीक और भारत की विज्ञान की सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस योजना का उदाहरण मैंने क्रियान्वयन क्षमता के आधार पर राजगढ़ में देखी थी, जब उस क्षेत्र का प्रवास मेरा हुआ था। और 600-700 करोड़ रुपए की जो योजना है, ये सिंध नदी से जो माँ रतनगढ़ की परियोजना, महत्वाकांक्षी परियोजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वीकृत कराकर शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो चुका था। उस बांध से जो सिंध नदी से चैनल आ रहा है, वहाँ से लिफ्ट होकर 5 पंपों के आधार पर डबरा के क्षेत्र के करीब 52 गांव में करीब 18,400 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने जा रही है। पर यह एक साधारण सिंचाई की योजना नहीं है। इसमें भारत की मनोविज्ञान, भारत की तकनीक, माइक्रो इरिगेशन की विचारधारा, जो अभी पिछले माह हम लोगों ने मुजरी की योजना मुरैना में भी हम लोगों ने भूमि पूजन किया था, उसी के आधार पर यहाँ किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा है कि पहले 1900 मीटर का डायमीटर से ले जाकर पाइप 1500 मिलीमीटर का, उसके बाद 1000, और उसके बाद जैसे वट वृक्ष की शाखाएं होती हैं, वैसे छोटे छोटे नलियाँ 700 मिलीमीटर की शुरुआत के आधार पर 30-30 हेक्टेयर तक पहुँचेंगी। उसके आधार पर ये पाइप्स वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम के आधार पर माइक्रो इरिगेशन हम लोग कर पाएंगे। और ये पूरी योजना कंप्यूटराइज है, और इसका मतलब ये है कि पानी की बचत भी होगी। और जहाँ पानी का उपयोग पर्याप्त हो चुका है, वहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम के आधार पर सेंट्रल ऑफिस से या यहाँ से या मोबाइल से वो पाइप की योजना हम लोग बंद कर सकते हैं। किसान स्वयं जाके खेत में बंद कर सकता है। और एक और अतिरिक्त बात कि इस योजना के तहत केवल पानी नहीं, लेकिन पानी में कीटनाशक और दवाई को घोल के भी उसका वितरण भी पानी के स्प्रिंकलर के सिस्टम के आधार पर 700 ऐसे पंप लगाकर 18,000 हेक्टेयर की भूमि में सिंचाई का काम, कीटनाशक का काम, दवाई का काम। तो अति आधुनिक हमारे अन्नदाताओं के लिए ये योजना है। और मैं तहे दिल से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और हमारे सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हमारे ग्वालियर क्षेत्र में शेजवलकर साहब की तरफ से, भरत सिंह जी की तरफ से और मेरी तरफ से दिल के गहराइयों से हम लोग धन्यवाद अर्पित करते हैं।